लेकिन आजकल तो माँ बाप का कर्तव्य बच्चे 95% बच्चे तो कर्तव्य पूरा नहीं करते, बाप की संपत्ति लेकर के भूल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप का पिंडदान भी नहीं करते, श्राद्ध भी नहीं करते, तर्पण भी नहीं करते, बाप की तिथि तक याद नहीं है बच्चों को। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ के चली जाती हैं। हमारे पास 310 माएँ हैं। इन माँ में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको बेटियां छोड़ने आई हैं। ना बेटा सेवा करना चाहता है ना बेटियां। लोग कहते बस हैं कि हमारे खाते में माँ आएगी तो हम सेवा करेंगे, और जब आ जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं। कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, करने को पड़ता है तो लोग भाग जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप की संपत्ति तो पूरी लेंगे, पर माँ बाप को पानी तक नहीं देंगे गिलास भर। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हम कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि अपनी 13वीं करके मरना चाहिए सबको। तुम्हारा बेटा करेगा तुम्हारी 13वीं, तुम्हारी बेटी करेगी तुम्हारी 13वीं, इसकी गारंटी नहीं है। 4 बेटे हैं ना जिस बाप के, तो बाप के मर जाने पर चारों बेटा लड़ते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो, तुम्हारे पास थे तुम करो। सोचिए, बाप के नाम से 13 ब्राह्मण खवाने में आपस में झगड़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बाप की सारी संपत्ति ले लिए बंटवारे में, और 13वीं में 13 ब्राह्मण खवाने में पसीने आ रहे हैं। इसलिए हम उस बाप से कहेंगे, काहे तुम बच्चों के भरोसे 13वीं छोड़ के गए हो, जीते जी खवा के जाते 13 ब्राह्मण अपने, कि मरने के बाद तुम खवाओ ना खवाओ। क्यों? अपनी 13वीं करके मरो। बच्चे करेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? कोरोना जैसी परिस्थिति में मर गए तो 13वीं भी नहीं होगी। कोरोना में कहां किसकी 13वीं हुई बताओ? अमीर से अमीर मरे, 13वीं ना हो पाई कोरोना काल में। और तो और राख को गंगा नसीब ना हो पाई कोरोना काल में। तो समय कब आ जाए, कैसा आ जाए, कैसा बदल जाए, मरने के बाद की कोई संभावना नहीं है। जो संभावनाएं हैं जीते जी संभावनाएं हैं, अच्छे काम कर लो। मरने के बाद की क्या संभावना है? मैं मरने के बाद गंगा मेरी राख गंगा में जाए, इसकी कोई संभावना नहीं। मैं जीते जी गंगा नहा लूं, मैं जीते जी दान पुण्य कर लूं, मैं जीते जी भला कर लूं। मरने के बाद मेरी अपनी कोई संभावना नहीं, आपकी भी कोई संभावना नहीं है। क्या होगा आपके साथ? कहां मरोगे? किस परिस्थिति में मरोगे? अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, मरने वालों की पहचान तक ना हो पाई 3 दिन तक। बोलो हाँ? मरने वाले की पहचान ना हो पाई कि ये मेरा भाई है कि पिता है कि मां है। तो मरने के बाद किसकी क्या परिस्थिति बनती है, ये कोई तुम जानते थोड़ी हो कि मैं जानता हूं। पहचान भी पाएंगे लोग आपको मरने के बाद, ये भी तो गारंटी नहीं है। कहां पहचान पाए? उनके अपने खड़े थे, इतने सारे पुतलों में पहचानो कि तुम्हारा वाला कौन सा है। इसलिए मरने के बाद कोई संभावना नहीं, सारी संभावनाएं जीते जी हैं। अच्छे कार्य हम सबको जीते जी करना चाहिए, भले काम सबको जीते जी करना चाहिए। 13वीं कर लो जीते जी,
गौदान कर लो जीते जी, किसी भूखे को खिला पिला दो जीते जी, मर जाने के बाद पिंडदान तुम्हारा होगा, गारंटी ले सकते हो? तर्पण तुम्हारा होगा। इतने ईमानदार बच्चे अब कहां रहे कि मरे बाप को पानी देंगे? जीते जी बाप को पानी मिल नहीं रहा है, मरने के बाद कौन दे रहा है? वो ईमानदार लोगों का जमाना अलग था कि जहां मरे बाप को भी लोग जल देते थे, तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे, पिंडदान करते थे। वो ईमानदार लोगों का जमाना था, जहां बेटा ये मानता था कि मेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है। आज का बेटा कहां उपकार मानता है बाप का? आजकल तो बेटा कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज का बेटा तो ये कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया है। एक जमाना था कि पिता का उपकार, पिता 10 जूते मार ले फिर भी बेटा पलट के जवाब नहीं देता था। बाप 4 जूते मारे सबके सामने, बेटा सिर झुका के जूते खाता था और बाप का सम्मान करता था। आज तो तनिक बाप कुछ कह दे तो बेटा चढ़ाई कर दे बाप के ऊपर। सब कुछ पढ़ लिया, सहनशीलता ही तो नहीं पढ़ी। सारे कागज पढ़ लिए, सारी पुस्तकें पढ़ ली, रिश्तों को पढ़ना भूल गए साहब, रिश्तों को पढ़ना भूल गए। बड़े बड़े उपन्यास पढ़े, बड़े बड़े कवियों को पढ़े, बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां पढ़ी, बड़ा साहित्य पढ़ा, पर मां के भाव को, पिता के भाव को पढ़ना बच्चे भूल गए। ना मां को पढ़ पाए और ना बाप को पढ़ पाए। सब कुछ पढ़ा, मां बाप को ना पढ़ पाए। अब हम लोग जिस जमाने में रह रहे हैं ये बेईमान जमाना है। अब हम लोग जिस जमाने में हैं वो कौन सा जमाना है? बेईमान जमाना। यहां बेटा भी बेईमान हो जाता है, यहां बेटी भी बेईमान हो जाती है, यहां रिश्ते भी बेईमान हो जाते हैं, यहां पक्का दोस्त भी बेईमान हो जाता है। कौन रिश्ता है बताओ जो बेईमान ना हुआ हो आज के जमाने में? एक रिश्ते का नाम बताओ। अपने बेईमान हो गए साहब, अपने। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए कहता हूं इस कलिकाल में केवल स्वार्थ की दुर्गंध है, नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है साहब। नाला नाली के पास तो फिर भी आदमी बैठ सकता है, नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है जितनी दुर्गंध लोगों के विचारों में है। हाँ या ना? इतने गलत विचार वाले लोग हैं। बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं, मां को मां नहीं समझ रहे हैं। छोटी छोटी 5-5 साल की बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है। आज के 50 साल पहले किसी ने सुना होगा कि 5 साल की बच्ची के संग बलात्कार हुआ? आज के 100 साल पहले आपके पूर्वजों ने कभी सुना होगा कि 5 साल की लड़की के संग बलात्कार हुआ? बताइए। आज के 21वीं सदी में विकसित भारत में क्या यह भी विकास नहीं हो रहा है? नाला और नाले में इतनी दुर्गंध होगी जितनी ये विचारों की दुर्गंधता है। बताइए, क्या नाला नाली में इतनी दुर्गंध है? नहीं है। व्यक्ति विचारों से बड़ा और विचारों से छोटा होता है। किससे कहें, क्या शिकायत करें किससे? पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बड़े पक्के थे। अब घर सबके पक्के हैं पर अंदर से रिश्ते सबके खोखले हैं। पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे।
पहले रिश्तों की कदर थी, पैसे की कदर नहीं थी। आज पैसे की कदर है, रिश्तों की कोई कदर। पहले बड़ों का सम्मान था, आज पैसे का सम्मान है। आने वाले और समय में ये दुनिया रहने लायक ना होगी। आने वाले टाइम में आज तो चलो लोग बकरा खाते हैं, आज के लोग क्या खाते हैं? बकरा। आज के लोग मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। देख लेना आने वाले 20, 25, 50 सालों में इंसान इंसान को ना खाने लग जाए तो कह देना। हाँ या ना? बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। आने वाले टाइम में होटलों में मिला करेगा, भाई चलो उस होटल में चलो, वहां पुरुषों का मांस मिलता है, वहां स्त्रियों का मांस मिलता है, और लोग जाएंगे। आने वाले कलयुग में और क्या क्या होगा सब देखने को मिलेगा। कलयुग में ये आपकी भी गलती नहीं है, ये युग का धर्म है। इसलिए कहता हूं कि बारिश को आप रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे युग के प्रभाव को आप रोक नहीं सकते, पर भगवान की शरण ग्रहण करके आप लोग अपना अपना बचाव कर सकते हैं। अपना अपना बचते चलो, भगवान के आश्रित रहते चलो, वरना अब यहां दोष किसे दोगे आप? इस कलयुग में जिसे आप कहते हैं अदालत, जहां से न्याय की उम्मीद होती है, वहीं न्याय करने वाला बिक जाता है। बोलो हाँ। जिससे उम्मीद है कि ये न्याय करेगा, वही पैसे लेके बिक गया। ये बात सही है या गलत है? न्यायालय और न्यायकर्ता बिक जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कितने लोग हैं जो दोषी हैं पर बाहर घूम रहे हैं, और जो निर्दोष हैं वो जेल के भीतर सजा काट रहे हैं। कलयुग है। इस कली काल में जो आप देखते जाओ सब कम है, आश्चर्य ना करना साहब, कलयुग है। क्या है? कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, देवकी मैया भगवान को देख रहे हैं, वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं। यशोदा मैया बड़े प्यार से लाला की आंखों में काजल लगा रही हैं। बड़े प्यार से मैया यशोदा, बड़े भाव से मैया श्रृंगार कर रही हैं। अभी चल रही थी सेवा पूजा भगवान की कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और खून पी जाती। ऐसी पूतना भगवान कृष्ण को मारने चली, और जब भगवान पालने पे लेटे दूध पी रहे थे, मैया दूध पिलाई और पालने पे लिटा दिया, और भगवान को लिटा करके चली गई। कन्हैया पांव का अंगूठा पकड़कर चूसने लग गए, पांव का अंगूठा पीने लग गए। पूतना मौसी आई। पूतना बड़ी सुंदरी बन करके आई। क्या बन करके आई? बड़ी सुंदर। भगवान ने पूतना को देखा और नेत्र बंद कर लिए। देखा ही नहीं पूतना को, आंखें बंद कर ली। भगवान कहते हैं कि पूतना देखने योग्य नहीं, जबकि बड़ी सुंदर है।
इतनी सुंदर है कि जो देखता देखता जा टुकुर टुकुर, इतनी सुंदर बनकर आई कि साक्षात लक्ष्मी जी, रूप रंग में कोई कमी नहीं, पूतना इतनी सुंदर। पर भगवान बोले कि ये देखने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, पर भीतर पूतना के छल कपट भरा हुआ है। भगवान के लिए, बच्चों के लिए, अभी 5-6 दिन के हैं कन्हैया, और 6 दिन के कन्हैया को जहर पिलाने आ गए। क्या बिगाड़ा था कन्हैया ने तेरा? कुछ नहीं। आगे भगवान कहते हैं जो बाहर से बड़े सुंदर है पर भीतर से छल कपट भरा है, ऐसा को मैं तो कभी देखता भी नहीं हूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। मैं नहीं देखूंगा, मैं उन्हें देखता हूं जिनके मन में निर्मलता होती है। क्या होती है? क्या होती है? निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन लोग अच्छे लगते हैं? जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं, जो बाहर से जैसे भीतर से, बाहर भीतर दोनों एक। अब आज का व्यक्ति कैसा? बाहर से कुछ, भीतर से कुछ। पूतना मौसी को देखा, बंद कर लिए नेत्र। आई पूतना, दूध पिलाने लगी। भगवान ने पूतना का दूध पिया। दूध पीने के बाद थोड़ा सा जहर था, पूतना जहर पिलाने लगी। भगवान ने जहर लाई थी ना पूतना, जहर पीने लगे भगवान। और जैसे ही जहर पिए, पूतना के प्राण भी पीने लगे हाथ, और प्राण पिए। चिल्लाई पूतना, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। एक बार पकड़ लें तो फिर नहीं छोड़ते, लेकिन वो पकड़ते बड़ी देर से हैं। वो पकड़ते तब हैं जब निर्मलता हो। क्या होनी चाहिए? निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। क्या होनी चाहिए? निर्मलता, कोई छल कपट ना हो। आजकल का आदमी छल कपट से भरा है। भगवान ऐसे लोग, आजकल लोग दिन भर राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम राम जप तो रहे हैं पर ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है। उसका ऐसा बिगड़ जाए, उसका ऐसा हो जाए, तो तुम्हारे राम राम जपने से कोई फायदा है? तुम धोखा किसे दे रहे हो? भगवान को। भगवान निर्मल मन वाले को मिलते हैं। इसलिए कहता हूं, पड़ोसियों को देखकर ईर्ष्या ना किया करो। तुम्हारा पड़ोसी तरक्की कर गया, कुछ लोग क्या कहते, अरे बड़ा पाप किया होगा, 2 नंबर का काम किया होगा। कुछ लोग क्या एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, तुम किसी को देखकर क्यों जल रहे हो? भाई उसके भाग्य का वो खा रहा है, तुम्हारे भाग्य का तुम खा रहे हो। उसके भाग्य में यदि 4 मंजिला घर है तो वो 4 मंजिला घर पे रह रहा है। तुम्हारे भाग्य में झोपड़ी है घास की, तुम झोपड़ी में रह रहे हो। तुम भी मेहनत करो। ईश्वर ने 2 हाथ तुम्हें भी दिए, ईश्वर ने 2 पांव तुम्हें भी दिए हैं। ईश्वर की ओर से तो देखो भेदभाव नहीं हुआ। आपके कितने हाथ हैं? और हमारे भी 2 हाथ हैं। टाटा बिड़ला के कितने हाथ हैं? बिल गेट्स के कितने हाथ हैं? अडानी अंबानी के कितने हाथ हैं? और आप लोगों के भी 2। और आप लोग कहते हो वो बेईमानी किया होगा, पाप किया होगा, ये किया हो, तो तुम भी कर लो ना, तुम्हारे भी तो 2 हाथ हैं। किसी की निंदा करना आसान है, पर किसी की बराबरी करना कठिन है। इसलिए लोग बराबरी ना कर पाए तो निंदा करके मन को तसल्ली देते रहते हैं। लेकिन ये तरीका भी तो गलत है। हम कहते हैं ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया?
एक खोपड़ी उनके पास, एक खोपड़ी आपके पास, 2 आंखें उनकी, 2 आंखें। ईश्वर की ओर से सबके शरीर में लगभग 7 किलो ब्लड है। क्यों भाई? शरीर में कितना खून होता है? आप कोई डॉक्टर वगैरह हो तो हमें बताओ, हमें ज्ञान नहीं। कितना ब्लड होता है शरीर में? 7 लीटर सुना है मैंने, हो सकता गलत सुना हो। क्यों भाई, आप जानती हो कितना होता है? 5 लीटर। आप नापी थी पूरा अपना? मैया ने पूरा निकाल के नापा, फिर भर लिया। 5 लीटर निकला था मैया का। चलो 5 मान लो। सबके शरीर में लगभग उतना ही ब्लड है। बोलो हाँ। 7 से 12 लीटर। अब आप ये समझो, सबके हाथ 2, सबके पांव 2, सबके शरीर में खून लाल, सबका दिल। ईश्वर की रचना में कोई अंतर हो तो बताओ। सबके शरीर में हड्डियां भी 206। क्यों 206 ही होती हैं? सबकी हड्डियां 206, एक ज्यादा नहीं किसी की। भैया आपकी ज्यादा है? प्रॉपर है। ईश्वर ने अपनी रचना में कोई भेद, सबके लिए एक सा पानी, एक सा भोजन, एक सी हवा। जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। बोलो हाँ। ईश्वर की ओर से कोई भेदभाव नहीं। सबके लिए सूर्य है एक, सबके लिए चंद्रमा है एक। बोलो हाँ। सबके लिए पानी, सबके लिए भोजन की व्यवस्था एक। सबके लिए सवेरा होता है, सबके लिए दोपहर। सर्दी आई तो सबके लिए, गर्मी आई तो, बारिश आई तो। ईश्वर की ओर से रत्ती भर किसी के प्रति भेद हो तो आप बताइए। ईश्वर ने सबको बुद्धि भी एक सी दी है। बोलो हाँ। सारे लोग एक सी बुद्धि के हैं। आपकी भी तो बुद्धि चलती है। फर्क इतना है कि आपने अपनी बुद्धि को लड़ाई झगड़े में लगाया है। बुद्धि तो हमारी भी चलती है, पर हमने अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगा रखा है। बुद्धि सबके पास है। अरे बुद्धि तो उन लोगों के पास भी है जो बैंक से पैसा लूट लेते हैं। जरा ओटीपी बताना। आपने जरा ओटीपी बताया और पूरा बैंक खाली। अब बताइए वो कितने माइंडेड लोग हैं जो एक तनिक से ओटीपी से सब निकाल लेते हैं। हमें तो ओटीपी आपका मिल भी जाए तो हमसे कुछ ना निकले। बोलो हाँ। आपसे हमसे ज्यादा बुद्धिमान वो लोग हैं जो साइबर क्राइम करते हैं। बोलो हाँ। बैंक लूट लेते हैं, बैंक को हैक कर लेते हैं, बिना कहीं गए घर बैठे बैठे वो बैंक लूट ली। अब बताओ वो कितना बुद्धिमान होगा? बोलो हाँ। लेकिन वो अपनी बुद्धि कहां लगा रहा है? लूट में। उतनी बुद्धि वो समाज की सेवा, समाज के उत्थान में लगाता तो उसकी जय जयकार होती। बुद्धि तो है, कहां लगा रहा है? आप लोगों की भी बुद्धि है, लेकिन आप कई बार निंदा में, चुगली में, दूसरों को नीचा गिराने में अपनी बुद्धि खपाते हो। ईश्वर ने तो भेद नहीं किया, तुमने अपना दिमाग लगाया ही गलत जगह। जितना दिमाग तुमने दुनिया को नीचा गिराने में लगाया, इतना अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ चुके होते। हाँ या ना? फिर आप दोष किसको देते हो? भगवान देखो उसको दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, ईश्वर ने तो सबको तौल कर दे दिया है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका हिसाब है। जैसी करनी थी वैसा मिला। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही ना काटोगे। इसलिए मेरी मां,
अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगाओ। पूतना मौसी आई, उसका मन बड़ा गंदा था, इसलिए कहता हूं अपने मन को छल कपट में ना लगाओ। छल कपट करके क्या भगवान आंखें मूंद लेंगे तुम्हें देखकर। निर्मल बनो, निर्मल। निर्मल मन वाला कौन है? अब सोचिए, जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, सोचिएगा, जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, जो पक्षियों को दाना खिला रहा हो, जो किसी को भूखे को रोटी दे रहा हो, जो किसी सांप को भी दूध पिला रहा हो, जो कुत्ते को रोटी दे रहा हो, जो गाय को रोटी दे रहा हो, जो मछली को दाना दे रहा हो, क्या इससे उम्मीद है कि ये कोई धोखा देगा, छल करेगा, कपट करेगा? आपका ये व्यवहार बताता है कि आप निर्मल हैं। आपके अंदर चींटी के लिए भी दया है। आप मछली के बारे में भी सोचते हैं, तो जब आप कुत्ता बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो आपका इंसानों के प्रति भाव कितना अच्छा होना चाहिए, कितना निर्मल होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति कुत्ते को रोटी देगा और उसी कुत्ते को कह देगा जाओ उसे काट लो। आप लोगों से मेरी विनती है, दुनिया छल कर रही है, करने दो। कपट कर रही है, करने, आप ना करो। उम्मीद आपसे है, क्योंकि कथा आप सुन रहे हैं, है ना? भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात करते हो? रावण जैसे लोग यहां राजा बन के रहे धरती पर, तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग रहे, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। भरत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा कि इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण से है ही नहीं। धरती को धर्म की उम्मीद रावण से है ही नहीं। अरे इस धरती को उम्मीद भी राम से और राम के भैया भरत से है। और भरत भी यदि अपने भाई को धोखा देके राजा बन गया तो ये पृथ्वी डूब जाएगी। किस पर भरोसा करेगी? जो भरोसेमंद लोग भी, यदि वो भरोसेमंद लोग भी धोखा देने लग गए तो उम्मीद किससे होगी? संभावनाएं किसके साथ? एक गधा था और एक धोबी था। धोबी गधे को लेकर के जंगल गया। जंगल गया तो उस धोबी को आज जहां गधा चर रहा था मतलब घास खा रहा था, वहीं पर एक चमकीला चमकीला कोई पत्थर नजर आया। तो धोबी गया, उठाया, अरे ये तो चमकदार पत्थर है, ले आया, लाया और उसे गधे के गले में रस्सी बांध करके गधे के गले में टांग दिया। अब गधा चले तो वो पत्थर चमके, चम 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 चम। फिर धोबी भाई गधे को नहवाएं और गधे को लगाएं साबुन और उसी गले का पत्थर निकाल कर गधे को घिस रहे, साफ कर रहे। तभी निकला जौहरी। तो जौहरी की नजर पड़ी कि गधा को धोबी घिस रहा है जिस पदार्थ से वो हीरा है। जौहरी की नजर पड़ी ये तो हीरा है। दादाजी को जगाओ। इनको भी जगाइए भैया, कब से सो रहे हैं। राम राम। हीरा बट गए, आपको मिले ही नहीं। आप सो गए थे, वहां धोबी को मिल गया हीरा और आप तब तक सो गए। लो
और सो, जो सोवत है वो खोवत है। हीरा बट गया। धोबी भाई साहब, हीरा था उनके पास जो जंगल में मिला। वो क्या था? कौन पहचाना? जौहरी पहचान गया ये हीरा, और ये सामान्य नहीं, बड़ा अनमोल रत्न है। और धोबी उस हीरे से गधा साफ कर रहा था, गधे को नहला रहा था। अब जौहरी बोला कि यदि मैं बोल दिया कि ये हीरा है तो धोबी भाव बढ़ा देगा। तो चतुराई से बोला जौहरी ने, भाई ये पत्थर कितने का दिया? तो धोबी बोला, पत्थर? अरे ये जो तू हाथ में लिए घिस रहा है, ये पत्थर मुझे खरीदना है। धोबी बोला, पत्थर क्या खरीदने, इतने सारे पड़े उठा लो। नहीं नहीं, ये अच्छा है, मैं 5 रुपए दूंगा, दोगे? धोबी बोला, हे भगवान, पत्थर के 5 रुपए। धोबी ने मन में सोचा कि ये पागल है, पत्थर के 5 रुपया दे रहा, ऐसे पत्थर तो हमारे जंगल में ढेर पड़े हैं। धोबी ने तुरंत 5 रुपया लिए और दे दिया, क्योंकि धोबी को ज्ञान नहीं था कि ये 5 रुपए लिया। धोबी को लगा मैं दूसरा उठा लूंगा, पर हर चमकीला पत्थर हीरा थोड़ी, वहां और भी पत्थर चमकदार थे, पर वो हीरे नहीं थे। लो भैया, धोबी चला गया जोर जोर से जंगल में, फिर उठाऊंगा, शायद फिर 5 का बिक जाए। धोबी गया, जौहरी के पास आया हीरा, और जैसे ही जौहरी के पास आया तो वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हुआ तो जौहरी बोला, वाह, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब नहीं टूटे, गधे की पीठ साफ कर रहे थे तब नहीं टूटे, और मुझे जौहरी के पास आए टूट गया हीरा। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी, गधे के गले में मैं इसलिए था क्योंकि गधे को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। गधे की पीठ इसलिए साफ कर रहा था क्योंकि धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, क्या है। तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। जो नहीं जानता था उसके साथ तो मैं खुश था, पर जो जानता था, जब उसने भी मेरी कदर नहीं की तब तो मुझे टूटना ही था। मैं कैसे रहता? जो जानते हैं कम से कम, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भैया, जमाना छल कपट करे, जमाना कुछ भी करे, आप ना करना। आप तो सत्संग करने वाले हो, आप तो राम की कदर जानते हो, आप तो कृष्ण के बारे में जानते हो। जो राम को नहीं जानते वो राम को गाली देते हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते वो कृष्ण को गाली देते हैं, पर जो जानते हैं धर्म को, कम से कम आप तो कृष्ण जैसे हीरा की कदर कर लो, आप तो सत्संग की कदर कर लो। धर्म क्या है? धर्म हीरा है। लोग धर्म नहीं जानते, आजकल धर्म नहीं जानते लोग, इसलिए वो धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं। आप तो धर्म को जानते हो। धर्म वो हीरा है जिसकी कदर कोई जौहरी समझता है। धर्म का ज्ञान, धर्म का नॉलेज जिसे है वो धर्मात्मा होगा, और धर्मात्मा ही धर्म के बारे में जानेगा। अब हमारे देश में एक नियम है, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम बना दिया है आजकल लोगों ने। क्या बना दिया जानते हो? धर्म का उल्टा क्या होता है? एक कानून है ना हमारे देश में। भारत कौन सा देश है? कौन सा देश है? हैं? सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष। अब बताओ, धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है?
हैं? जो सब धर्मों को मानता हो वो मैया गलत किसने पढ़ा दिया? हैं? टीचर हैं क्या मैया कीचड़ कर दिया? निरपेक्ष सभी, पहली बात तो ये जानो सभी धर्म नहीं होता, धर्म एक होता। सभी क्या है? धर्म केवल सनातन है। सनातन के अतिरिक्त दूसरा धर्म आपको कहीं दिखता हो तो मुझे नाम गिनाओ चलो। और दूसरा क्या धर्म है? क्या मुसलमान धर्म है? मुसलमान मजहब है। क्या ईसाई धर्म है? ईसाई पंथ है। ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई वो क्या लिखते हैं? पंथ। मुसलमान क्या लिखते हैं? मजहब, वो मजहबी हैं। मुसलमान कभी अपने लिए धर्म का प्रयोग नहीं करता। धर्म तो वेद का शब्द है और धर्म सनातन का है, कोई दूसरा कैसे बोल लेगा? सर्वधर्म नहीं होता, पहले तो ये सेंटेंस गलत है। धर्म एक है सनातन, बाकी सब मजहब पंथ शाखाएं हैं। अब मैं आपको निरपेक्ष शब्द की बात करता हूं। सापेक्ष और निरपेक्ष दो चीजें हैं। सापेक्ष मतलब और निरपेक्ष मतलब। अब बताओ, राम धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? राम मैया धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? और रावण धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? हैं? जो धर्म को मानता है वो धर्म सापेक्ष है, और जो धर्म नहीं मानता, अब धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, भारत कैसा बना दिया धर्म? अरे धर्म निरपेक्ष से कहते हैं जो धर्म को माने ही ना, उल्टा है ना, अपोजिट है। सापेक्ष निरपेक्ष सीधा उल्टा। जो ना माने, अब बताइए भारत क्या ऐसा है? क्या आप ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते? ये भारत सदा से धर्मवान देश रहा। प्राण जाय पर रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के लिए मर गए इस देश में। आज उस देश का नाम रख दिया धर्म निरपेक्ष। धर्म के बिना क्या किसी का जीवन संभव है मेरी मां? आपके अंदर, अच्छा ये बताओ, राम के अंदर धर्म है इसलिए वो पराई औरत को नहीं देखते। रावण के अंदर धर्म नहीं है इसलिए चुरा के ले आया सीता मैया को। तो राम धर्म को मानने वाले हैं, तो जो धर्म को माने वो सापेक्ष है, जो ना माने वो निरपेक्ष है। तो आप सापेक्ष हो कि निरपेक्ष? मानने वाले हो तो निरपेक्ष क्यों बोलते हैं? धर्म ना मानने वाले क्या करेंगे इस देश में? धर्म ना मानने वाला तो मोहम्मद गौरी है, वो धर्म निरपेक्ष है। हम थोड़ी धर्म निरपेक्ष हैं, हम तो धर्म को मानने वाले और धर्म पर चलने वाले लोग हैं। केवल मानने वाले नहीं हैं, हम धर्म पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा है हमारे देश में, ये जुड़ा बिना विचारे जोड़ दिया। या तो उनको समझ नहीं थी, निरपेक्ष के बारे में वो जानते नहीं थे। क्यों जोड़ा? इसे राम के देश को रावण का देश बनाना चाहते हैं। जिसका कोई धर्म ना हो, जो किसी धर्म को ना माने, वो निरपेक्ष है। भाई आप ऐसे आदमी को घर में घुसने देखो जो किसी धर्म को, मतलब किसी धर्म के, मतलब ये हुआ कि किसी धर्म पर अडिग ना रहे। भाई धर्म तो सबका है। भाई बाप का धर्म है बेटी को बेटी मानना, भाई का धर्म है बहन को बहन मानना, पति का धर्म है पत्नी को पत्नी मानना। अब आप देख लो इससे जरा एक बात बताओ, जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखते हैं,
मैया उत्तर देना, मैया जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से पति को देखती हो? या जिस दृष्टि से पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से पिता को देखती हो? क्या पिता और पति को देखने का नजरिया एक है कि अलग अलग है? क्या एक हो सकता है? क्यों? किसने रोका है आपको? आपको किसने रोका है? पिता को अलग देखना है और पति को अलग, किसने रोका? धर्म ने। ये जो रोकने वाला है, टोकने वाला है, यही धर्म है जो आपको मर्यादा में रखता है कि ये पिता है, इसके साथ कैसा व्यवहार, और ये पति है, इसके साथ कैसा, ये पुत्र है, इसके साथ। यदि ये धर्म ना होता तो देख लो ना, कुत्तों में धर्म नहीं होता, इसलिए कुत्ते जिस माँ से पैदा होते हैं उसी माँ से संबंध बनाने लग जाते हैं जवान होके। बकरा को देखिएगा, बकरा जिस माँ से पैदा होगा, जिस बकरी से जवान होके उसी बकरी के साथ संबंध बनाने लग जाएगा, क्योंकि जानवर के अंदर धर्म नहीं होता। और हम इंसान हैं, हम इंसान इसलिए सुंदर हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुंदर सा एक धर्म है, और उस धर्म की सुंदर सी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में बंधकर हम सबको रहना होता है। इसलिए ये भारत धर्मवान देश है, यहाँ धर्म चलता है। लेकिन आज राजनेता कहते हैं कि नहीं जी, अब धर्म की कोई जरूरत नहीं। अब धर्म के नाम से लोग क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि आपके अंदर जो दृष्टि है पिता को देखने की, माँ को देखने की, बहन को, वह देखने का नजरिया भी धर्म है, सुनने का नजरिया भी धर्म है, खाना भी क्या है? धर्म। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या देखूं क्या ना देखूं, आपको मैं देख रहा हूं, आपको मैं माँ के रूप में देखूं, ये धर्म है, बहन के रूप में देखूं, ये धर्म है, बेटी के रूप में देखूं, ये धर्म है, गलत दृष्टि से देखूं, ये पाप है। हमारे यहां तो देखना भी धर्म है, बोलो हाँ। हमारे यहां देखने का नजरिया है, बड़ी लड़की है, बड़ी उम्र में है कोई तो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, बेटी बड़ा है तो पिता बराबर का है, तो भाई छोटा है तो पुत्र, ये दृष्टि से देखना है, तब तो धर्म है। और यदि इससे चूक गई नजर तो अधर्म है। इस धर्म की बेड़ियों में बंधा हुआ भारत है, और आज ये धर्म की जंजीरें, धर्म की बेड़ियां लोग तोड़ना चाहते हैं और आजाद होना चाहते हैं। आपको आजादी चाहिए? बोलो, धर्म की बेड़ियों से आजादी चाहिए क्या? किस किस को आजादी चाहिए धर्म की बेड़ियों से? आजादी चाहिए? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। आजाद सुअर है साहब, उसके कोई धर्म की बेड़ी नहीं पड़ी, तो सुअर बनना है इंसान से। धर्म की बेड़ियां सीता मां बंधी हैं, किससे? धर्म से। राम बंधे हैं, किससे? धर्म से। राम कहते हैं प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर। सीता मैया ने लंका में रह करके रावण ने सारे लालच दिए, सीता मैया ने एक बार रावण की ओर नहीं देखा। धर्म कहता है कि मैं जिस पति की पत्नी हूं उसके सिवा पराये पुरुष का दर्शन भी पाप है, इसलिए रावण को सीता मैया ने देखा भी नहीं। रावण चुरा के ले गया, वो सीता मैया ने रावण को देखा भी नहीं। जब सीता मैया बात करती ना रावण से तो तिनका उठा लेती और तिनके की तरफ देख के रावण से बात करती। तृणधरी ओट कहत वै दे, सुमरि अवधिपति परम स्नेह। तिनका। धर्म तो बड़ी चीज है ना मेरी मां। आजकल लोग धर्म का पालन ही नहीं कर पाते, इसलिए कहता हूं प्राण तो आज हैं, कल नहीं ही रहेंगे, पर धर्म सदा। हमारे देश में धर्म के लिए मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को तलवार की नोक रखी गर्दन में, और गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को मुगलों ने कहा धर्म छोड़ दो, अपना सनातन धर्म छोड़ दो वरना मार डालूंगा। उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कहा मार डालो, तब जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जिंदा छोटे छोटे बच्चों को।
लेकिन वो धर्म नहीं छोड़े। छावा देखा आपने, छावा को चमड़ी नोच ली, उसकी नाखून ऐसे निकाल लिए, जीभ काट ली, इतना सताया, कष्ट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए शरीर के। बोला था धर्म परिवर्तन कर लो, छोड़ देंगे तुम्हें। बोले ना, धर्म छोड़कर जी कर क्या करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। धर्म छोड़ दे तुम्हारे लिए, जिएंगे भी तो और कितना जिएंगे, 10 साल 20 साल, हम आज ही मर जाएंगे, पर धर्म छोड़कर नहीं, धर्म में रहकर मरेंगे। दशरथ जी ने वचन दिया था कैकेयी मां को कि तुम्हें 2 वरदान दूंगा, 2 वचन दूंगा, मांग लो। कैकेयी ने मांग लिए कि राम को वनवास दो। दशरथ जी बोले मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी चाहते तो कह देते कि मैं ये वचन नहीं देता, तुम कुछ और मांग लो। नहीं देता मैं क्या कर लेती कैकेयी मां, पर नहीं, वचन दिया है ना, धर्म है। उस समय तो कोई कैमरा नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, कमरे के अंदर की बातें थी, पत्नी से बातें थी। दशरथ जी बोल देते कि नहीं देता मैं तुम्हें 2 वचन 2 वरदान, क्या कर लेती कैकेयी। लेकिन नहीं, दशरथ जी ये जानते थे कि इस कमरे के भीतर भी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वह महादेव जी के लिए बहुत ही बड़ा होता है। यह एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। महाशिवरात्रि के दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु की उतनी पूजन आराधना ना करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु जी से आप एक दिन में लेना चाहे, मतलब उनको एक दिन में प्रसन्न करना चाहे, तो वह होता है महाशिवरात्रि का दिन। यह पूरा ही दिन उनको ही समर्पण होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 15 फरवरी 2026 का दिन, मतलब महाशिवरात्रि का दिन, अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन कुत्ते को खिलाई गई। ये एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बहुत छोड़े हैं, जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य गाथा बताने वाला हूं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से कर लिया, तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा, और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वह आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात्कार काल भैरव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों,